हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो एंगुलर और लारावेल की वीडियो सीरीज़। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम देखने वाले हैं कि एंगुलर से लॉगिन कैसे मैनेज होता है। तो हमने लॉगिन के लिए एपीआई क्रिएट की थी। ये हम पोस्टमैन से चेक करते हैं। ये हमने लॉगिन के लिए एपीआई क्रिएट की थी और उसमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में टोकन, मैसेज और स्टेटस हमने रिस्पॉन्स में एपीआई से भेजा था। अगर लॉगिन सक्सेसफुली होता है तो मैसेज, स्टेटस 1 और उसके साथ टोकन भेजा था हमने। तो अब हम एंगुलर से इस एपीआई को कॉल करवाएंगे और आज हम ये देखेंगे कि लॉगिन के बाद रीडायरेक्ट कैसे होता है और हमें रिस्पॉन्स को कैसे सेट करवाना है। तो यहाँ पर कंपोनेंट बनाया हुआ है रजिस्टर के लिए। हमें अभी कंपोनेंट क्रिएट करना है लॉगिन के लिए। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं, एंगुलर को यहाँ से जो कंपाइल हो रहा है उसको बंद करते हैं और यहाँ पर ng जनरेट कंपोनेंट और लॉगिन, ये हम कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं। ये कमांड से कंपोनेंट क्रिएट होता है। यहाँ पर हमारा लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट हो गया है और ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में वो इंपोर्ट भी हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में लॉगिन कंपोनेंट इंपोर्ट करवा दिया है। अगर हम कमांड से कर रहे हैं तो वो लॉगिन कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा देगा ऐप मॉड्यूल में। अगर हम मैन्युअली करते हैं तो हमें ऐप मॉड्यूल में लॉगिन कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाना ज़रूरी है, उसको डिक्लेरेशन में भी रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम चले जाते हैं लॉगिन कंपोनेंट में। तो लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में यहाँ पर लॉगिन वर्क्स ऐसा लिखा हुआ है। अब हम लॉगिन के लिए राउटिंग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें पाथ रखना है, तो पाथ में रख दूंगा लॉगिन और रजिस्टर कंपोनेंट की जगह पे हमें कंपोनेंट नाम देना है लॉगिन कंपोनेंट और वो कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट करवाना है। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। अब हम यूआरएल को एक्सेस करते हैं। उससे पहले हमें एप्लीकेशन को कंपाइल करना है। ng सर्व कमांड मैंने रन कर दिया। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन कंपाइल हो गई है। अब हम लॉगिन को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है लॉगिन वर्क्स। अब हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में एक फॉर्म बनाया हुआ है, उसको हम यूज़ करके लॉगिन कंपोनेंट में रख देंगे। हमारा लॉगिन कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल है और रजिस्टर डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल है। उसमें से हमें जो फील्ड चाहिए वो फील्ड का हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे फॉर्म मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें नेम फील्ड नहीं चाहिए क्योंकि लॉगिन के लिए सिर्फ दो ही फील्ड लगेगी, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और सबमिट बटन। अभी मैं यहाँ पर मैसेज निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है ईमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पर ng मॉडल और नेम लिया हुआ है। सबसे पहले हमें मॉडल क्रिएट करना है लॉगिन डॉट मॉडल डॉट टी एस। तो यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ लॉगिन डॉट मॉडल डॉट टी एस। यहाँ पे एक्सपोर्ट करवाना है, एक्सपोर्ट क्लास लॉगिन मॉडल। उसके बाद हमें दो फील्ड लेनी है क्योंकि हमें जो बॉडी है उसमें पास क्या करना है, ईमेल और पासवर्ड। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मॉडल में दो फील्ड लेनी है। ईमेल को मैं एनी ले लेता हूँ, उसके बाद पासवर्ड को भी एनी ले लेता हूँ। ये मैंने ईमेल और पासवर्ड डिफाइन कर दिया। अब हमें कंपोनेंट डॉट टी एस में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है लॉगिन इज इक्वल टू न्यू लॉगिन मॉडल। ये हमारा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर क्रिएट हो गया है और वो इंपोर्ट भी हो गया है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं HTML में बाइंड करने के लिए लॉगिन डॉट ईमेल और लॉगिन डॉट पासवर्ड। ये हमारा ng मॉडल जो है वो बाइंड हो गया है। अब सबमिट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर हमने फॉर्म में सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट मेथड। तो यहाँ पर हम सबमिट मेथड रख देते हैं और एक बार चेक कर लेंगे कंसोल करके सबमिट वर्क्स। हमारी यहाँ पर दो फील्ड आपको दिख रही है, ईमेल और पासवर्ड। HTML में जाके ये जो लॉगिन वर्क्स है उसको निकाल देते हैं।
अभी यहाँ पर दो फील्ड दिख रही है, ईमेल और पासवर्ड, और हम सबमिट बटन पर क्लिक करके चेक करेंगे कि हमारा जो लॉगिन है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है सबमिट वर्क्स। जैसे मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो आ रहा है सबमिट वर्क्स। हम कंसोल में देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सबमिट वर्क्स प्रिंट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी सर्विस है उसमें एक मेथड क्रिएट करनी है। हमारी जो सर्विस है डेटा सर्विस, उसमें जाके हमें लॉगिन के लिए मेथड क्रिएट करनी है। लॉगिन, यहाँ पे हमें पेलोड में जो डेटा मिलेगा वो डेटा रखना है। उसके बाद हमें पोस्ट मेथड कॉल करवानी है। ये हमारी पोस्ट मेथड स्लेश लॉगिन हमारी एपीआई की यूआरएल है, उसमें हम डेटा भेजेंगे। अब इस फंक्शन को लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस में से कॉल करवाना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में सर्विस को इंजेक्ट करना है, प्राइवेट डेटा सर्विस, उसमें जो डेटा सर्विस का क्लास नेम है वो यहाँ पे रखना है डेटा सर्विस। ये हमने यहाँ पर रख दिया, इसको इंपोर्ट करवाना है। अब यहाँ से उस मेथड को हमें कॉल करवाना है, दिस डॉट डेटा सर्विस डॉट लॉगिन डॉट सब्सक्राइब। हमें डेटा को सब्सक्राइब करना है, हमें रिस्पॉन्स गेट करना है, इसलिए एरो फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया। लॉगिन में हमें भेजना है दिस डॉट लॉगिन, जो कि हमारा मॉडल है। हम यहाँ पे कंसोल करेंगे रिस्पॉन्स को, ये हमारा रिस्पॉन्स। हम कंसोल करेंगे कि हमारा जो लॉगिन है वो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालता हूँ। सबसे पहले मैं रॉन्ग पासवर्ड डालूँगा, सबमिट करूँगा। यहाँ पे लॉगिन का एपीआई कॉल हो गया है और यहाँ पे टोकन आ गया है। तो मैंने ये सही पासवर्ड डाला। अब गलत पासवर्ड डाल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग और स्टेटस 0। अगर मैं सही पासवर्ड डाल रहा हूँ तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में मुझे टोकन, स्टेटस और मैसेज मिलेगा। अब हम मैसेज सेट करवा देते हैं, दिस डॉट। उसके लिए पहले हमें जो रिस्पॉन्स है वो एक वेरिएबल में स्टोर करना है। दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू RES। हमें डेटा रिस्पॉन्स में डायरेक्ट मिल रहा है, इस डेटा को मैं यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ। इसके बाद हम स्टेटस स्टोर करवाएंगे, क्योंकि स्टेटस से हम कंडीशन लगा सकते हैं। दिस डॉट स्टेटस इज इक्वल टू RES। हमें रिस्पॉन्स में स्टेटस मिल रहा है RES डॉट स्टेटस में, तो हम ये स्टेटस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी है। यहाँ पे RES को हम एनी ले लेते हैं, जिससे कि हम दिस डॉट स्टेटस में कुछ भी स्टोर करवाए RES डॉट स्टेटस तो वो वहाँ पे एरर ना दे, इसलिए हमने एनी डिफाइन कर दिया। कोई भी वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि दिस डॉट स्टेटस इक्वल 1 हो अगर, तो उसको हमें रिडायरेक्ट करवाना है हमारी एप्लीकेशन में या होम पेज में। अगर स्टेटस 0 मिले तो हमें उसको एक मैसेज दिखाना है कि जो हमने मैसेज रिस्पॉन्स में भेजा है वो मैसेज दिखाना है। तो दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू RES डॉट मैसेज। ये हम मैसेज को भी एक वेरिएबल में ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि अगर हमें स्टेटस 1 मिले तो रीडायरेक्ट करवाना है हमारा जो होम पेज है उस पर। ये जो हमारा होम पेज है जिसमें हमने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है और लिस्टिंग दिखाया हुआ है, हम उस पर रीडायरेक्ट करेंगे। तो स्टेटस 1 मिले तो हमें रीडायरेक्ट करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर इंजेक्ट करवाना पड़ेगा राउटर को, प्राइवेट राउट और यहाँ पर राउटर, जो कि
इनबिल्ट है राउटर एंगुलर में, इंपोर्ट राउटर फ्रॉम एंगुलर स्लेस राउटर, उसमें से इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें रिडायरेक्ट करने के लिए कोड लिखना है, दिस डॉट राउट, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, राउट डॉट नेविगेट, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल कोट्स में हमें लिखना है यहाँ पर जो भी रिडायरेक्ट करवाना है। मैं यहाँ पर स्लेस लिखूंगा तो वो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर राउटिंग में कुछ भी अगर राउट में नहीं मिलता तो एम्प्लॉय कंपोनेंट में रिडायरेक्ट करवाए, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दिस डॉट राउट डॉट नेविगेट, उसमें यहाँ पर मैंने स्लेस लिख दिया। अगर आपका राउट होम है तो यहाँ पर होम लिख दीजिए, तो वो वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्टेटस इक्वल इक्वल 1 मिलता है रिस्पॉन्स में से, तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पे। अब हम लॉगिन पे चेक करते हैं। मैं यहाँ पर कंसोल ओपन कर लेता हूँ, ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड सही डाल रहा हूँ, सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर एपीआई कॉल हो गई, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर स्टेटस 1 आ गया, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो होम पेज हमने सेट किया हुआ है वहाँ पे वो रिडायरेक्ट हो गया। अब हम गलत पासवर्ड डाल के देखते हैं, /login, यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ मैं, सबमिट कर रहा हूँ, तो वो कहीं पे रिडायरेक्ट नहीं होगा और यहाँ पर हमें मैसेज और स्टेटस देगा। अब ये मैसेज हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है फॉर्म में, तो हम वो डिस्प्ले करवा लेते हैं। यहाँ पर हमने मैसेज वेरिएबल लिया हुआ है, login.component.html में यहाँ पर बटन के नीचे हम रख देते हैं मैसेज। अगर स्टेटस 0 हो तो ही ये मैसेज दिखे, ऐसी कंडीशन लगा देते हैं हम, क्योंकि स्टेटस 1 मिलेगा तो वो वहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएगा। *ng if is equal to status इक्वल 0 हो तो ही ये मैसेज दिखे। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर आ रहा है ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग, जो कि हमें रिस्पॉन्स में से मिल रहा है। मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ, स्पान क्लास टैक्स डैश डेंजर, और इसको मैं डिव के नीचे रख देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो डेंजर क्लास में आ रहा है कि नहीं। आ रहा है ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग, यहाँ पर मैसेज आ रहा है। अगर सही पासवर्ड डालेंगे तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पे। ये हमारा होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गया है, जिसमें हमें टोकन और वो सब मिल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, वहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का वैलिडेशन कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।